युधिष्ठिर कहते हैं, राजा को अपने पुत्र की रक्षा करनी चाहिए तथा उसे धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और धनुर्वेद की शिक्षा देनी चाहिए। साथ ही अनेक प्रकार के शिल्पों की शिक्षा देनी भी आवश्यक है। शिक्षक विश्वसनीय और प्रिय वचन बोलने वाले होने चाहिए। राजकुमार की शरीर शिक्षा के लिए कुछ रक्षकों को नियुक्त करना भी आवश्यक है। क्रोधी, लोभी तथा अपमानित पुरुषों के संग से उसको दूर रखना चाहिए। गुणों का आदान करना सहज नहीं होता, अतः इसके लिए राजकुमार को सुखों से बांधना चाहिए। जब पुत्र शिक्षित हो जाए तो उसे भी सभी अधिकारों में नियुक्त करे। मृगया, मद्यपान और जुआ ये राज्य का नाश करने वाले दोष हैं, राजा इनका परित्याग करे। दिन का सोना, व्यर्थ घूमना और कटु भाषण करना छोड़ दे। पराई निंदा, कठोर दंड और अर्थ दूषण का भी परित्याग करे। सुवर्ण आदि की खानों का विनाश और दुर्ग आदि की मरम्मत न कराना, ये अर्थ के दूषण कहे गए हैं। धन को थोड़ा थोड़ा करके अनेकों स्थानों पर रखना, अयोग्य देश और अयोग्य काल में अपात्र को दान देना तथा बुरे कामों में धन लगाना, ये सब भी अर्थ का दूषण, धन का दुरुपयोग है। काम, क्रोध, मद, मान, लोभ और दर्प का त्याग करें। तत्पश्चात भृत्यों को जीतकर नगर और देश के लोगों को वश में रखें। इसके बाद बाह्य शत्रुओं को जीतने का प्रयत्न करें। बाह्य शत्रु भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो वे हैं जिनके साथ पुश्तैनी दुश्मनी हो। दूसरे प्रकार के शत्रु हैं अपने राज्य की सीमा पर रहने वाले सामंत तथा तीसरे हैं कृत्रिम, अपने बनाए हुए शत्रु। इनमें पूर्व शत्रुगुरु भारी या अधिक भयानक है। महाभाग मित्र भी 3 प्रकार के बतलाए जाते हैं। बाप दादों के समय के मित्र, शत्रु के सामंत तथा कृत्रिम। धर्मज्ञ परशुराम जी, राजा, मंत्री, जनपद, दुर्ग, दंड, सेना, कोष और मित्र ये राज्य के 7 अंग कहलाते हैं। राज्य की जड़ है स्वामी, राजा, अतः उसकी विशेष रूप से रक्षा होनी चाहिए। राज्यांग के विद्रोही को मार डालना उचित है। राजा को समयानुसार कठोर भी होना चाहिए और कोमल भी। ऐसा करने से राजा के दोनों लोग सुधरते हैं। राजा अपने भृत्यों के साथ हंसी परिहास न करे, क्योंकि सब के साथ हंस हंस कर बातें करने वाले राजा को उसके सेवक अपमानित कर बैठते हैं। लोगों को मिलाए रखने के लिए राजा को बनावटी व्यसन भी रखना चाहिए। वो मुस्कुरा कर बोले और ऐसा बर्ताव करे जिससे सब लोग प्रसन्न रहे। दीर्घसूत्री, कार्य आरंभ में विलंब करने वाले, राजा के कार्य की अवश्य हानि होती है। परंतु राग, दर्प, अभिमान, द्रोह, पाप कर्म तथा अप्रिय भाषण में दीर्घसूत्री, विलंब लगाने वाले राजा की प्रशंसा होती है। राजा को अपनी मंत्रणा गुप्त रखनी चाहिए। उसके गुप्त रहने से राजा पर कोई आपत्ति नहीं आती। राजा का राज्य संबंधी कोई कार्य पूरा हो जाने पर ही दूसरों को मालूम होना चाहिए। उसका प्रारंभ कोई भी जानने न पावे। मनुष्य के आकार, इशारे, चाल ढाल, चेष्टा, बातचीत तथा नेत्र और मुख के विकारों से उसके भीतर की बात पकड़ में आ जाती है। राजा न तो अकेले ही किसी गुप्त विषय पर विचार करे, न अधिक मनुष्यों को ही साथ रखे। बहुतों से सलाह अवश्य ले, किंतु अलग अलग सबको एक साथ बुलाकर नहीं। मंत्री को चाहिए कि राजा के गुप्त विचारों को दूसरे मंत्रियों पर भी प्रकट न करें। मनुष्यों का सदा कहीं किसी एक पर ही विश्वास जमता है, इसलिए एक ही विद्वान मंत्री के साथ बैठकर राजा को गुप्त मंत्र का निश्चय करना चाहिए। विनय का त्याग करने से राजा का नाश हो जाता है और विनय की रक्षा से उसे राज्य की प्राप्ति होती है। 3 वेदों के विद्वानों से त्रैविद्या, सनातन दंड नीति, आन्वक्षिकी, आध्यात्म विद्या तथा अर्थशास्त्र का ज्ञान प्राप्त करें। साथ ही वार्ता, कृषि, गोरक्षा एवं वाणिज्य आदि के प्रारंभ करने का ज्ञान लोक से प्राप्त करें। अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाला राजा ही प्रजा को अधीन रखने में समर्थ होता है। देवताओं और समस्त ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए तथा उन्हें दान भी देना चाहिए। ब्राह्मण को दिया हुआ दान अक्षय निधि है, उसे कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। संग्राम में पीठ न दिखाना, प्रजा का पालन करना और ब्राह्मणों को दान देना, ये राजा के लिए परम कल्याण की बातें हैं। दीनों, अनाथों, वृद्धों तथा विधवा स्त्रियों के योगक्षेम का निर्वाह तथा उनके लिए आजीविका का प्रबंध करें। वर्ण और आश्रम धर्म की रक्षा तथा तपस्वियों का सत्कार राजा का कर्तव्य है। राजा कहीं भी विश्वास न करे, किंतु तपस्वियों पर अवश्य विश्वास करे। उसे यथार्थ युक्तियों के द्वारा दूसरों पर अपना विश्वास जमा लेना चाहिए। राजा बगुले की भांति अपने स्वार्थ का विचार करे और अवसर पाने पर सिंह के समान पराक्रम दिखावे। भेड़िए की तरह झपट कर शत्रु को विदीर्ण कर डाले, खरगोश की भांति छलांगे भरते हुए अदृश्य हो जाए और सुअर की भांति दृढ़ता पूर्वक प्रहार करे। राजा मोर की भांति विचित्र आकार धारण करे, घोड़े के समान दृढ़ भक्ति वाला रखने वाला हो और कोयल की तरह मीठे वचन बोले, कौवे की तरह सबसे चौकन्ना रहे,
रात में ऐसे स्थान पर रहे जो दूसरों को मालूम न हो। जांच या परख किए बिना भोजन और शैया को ग्रहण न करे। अपरिचित स्त्री के साथ समागम न करे। बेजान पहचान की नाव पर न चढ़े। अपने राष्ट्र की प्रजा को चूसने वाला राजा राज्य और जीवन दोनों से हाथ धो बैठता है। महाभाग, जैसे पाला हुआ बछड़ा बलवान होने पर काम करने के योग्य होता है, उसी प्रकार सुरक्षित राष्ट्र राजा के काम आता है। ये सारा कर्म दैव और पुरुषार्थ के अधीन है। इनमें दैव तो अंचित्य है, किंतु पुरुषार्थ में कार्य करने की शक्ति है। राजा के राज्य, पृथ्वी तथा लक्ष्मी की उत्पत्ति का एकमात्र कारण है प्रजा का अनुराग। अतः राजा को चाहिए कि वो सदा प्रजा को संतुष्ट रखे। पुरुषार्थ की प्रशंसा, साम आदि उपायों का प्रयोग तथा राजा की विविध देवरूपता का प्रतिपादन। पुष्कर कहते हैं, परशुराम जी, दूसरे शरीर से उपार्जित किए हुए अपने ही कर्म का नाम दैव समझिए। इसलिए मेघावी पुरुष पुरुषार्थ को ही श्रेष्ठ बतलाते हैं। दैव प्रतिकूल हो तो उसका पुरुषार्थ से निवारण किया जा सकता है तथा पहले के सात्विक कर्म से पुरुषार्थ के बिना भी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। भृगुनंदन, पुरुषार्थ ही दैव की सहायता से समय पर फल देता है। दैव और पुरुषार्थ ये दोनों मनुष्य को फल देने वाले हैं। पुरुषार्थ द्वारा की हुई कृषि से वर्षा का योग प्राप्त होने पर समयानुसार फल की प्राप्ति होती है। अतः धर्मानुष्ठान पूर्वक पुरुषार्थ करे, आलसी न बने और दैव का भरोसा करके बैठा न रहे। साम आदि उपायों से आरंभ किए हुए सभी कार्य सिद्ध होते हैं। साम, दान, भेद, दंड, माया, उपेक्षा और इंद्रजाल, ये 7 उपाय बतलाए गए हैं। इनका परिचय सुनिए। तथ्य और अतथ्य 2 प्रकार का साम कहा गया है। उसमें अतथ्य साम साधु पुरुषों के लिए कलंक का ही कारण होता है। अच्छे कुल में उत्पन्न, सरल, धर्मपरायण और जितेंद्रिय पुरुष साम से ही वश में होते हैं। अतथ्य साम के द्वारा जो राक्षस भी वशीभूत हो जाता है, उनके किए हुए उपकारों का वर्णन भी उन्हें वश में करने का अच्छा उपाय है। जो लोग आपस में द्वेष रखने वाले तथा कुपित, भयभीत एवं अपमानित हैं, उनमें भेद नीति का प्रयोग करें और उन्हें अत्यंत भय दिखावे। अपनी ओर से उन्हें आशा दिखावे तथा जिस दोष से वे दूसरे लोग डरते हों, उसी को प्रकट करके उनमें भेद डालें। शत्रु के कुटुंब में भेद डालने वाले पुरुष की रक्षा करनी चाहिए। सामंत का क्रोध बाहरी कोप है तथा मंत्री, अमात्य और पुत्र आदि का क्रोध भीतरी क्रोध के अंतर्गत है। अतः पहले भीतरी कोप को शांत करके सामंत आदि शत्रुओं के बाह्य कोप को जीतने का प्रयत्न करें। सभी उपायों में दान श्रेष्ठ माना गया है। दान से इस लोक और परलोक दोनों में सफलता प्राप्त होती है। ऐसा कोई भी नहीं है जो दान से वश में न जाता हो। दानी मनुष्य ही परस्पर सुख संगठित रहने वाले लोगों में भी भेद डाल सकता है। साम, दान और भेद, इन तीनों में से जो कार्य सिद्ध ना हो सके, उसे दंड के द्वारा सिद्ध करना चाहिए। दंड में सब कुछ स्थित है। दंड का अनुचित प्रयोग अपना ही नाश कर डालता है। जो दंड के योग्य नहीं है, उनको दंड देने वाला तथा जो दंडनीय है, उनको दंड न देने वाला राजा नष्ट हो जाता है। यदि राजा दंड के द्वारा सबकी रक्षा न करे, तो देवता, दैत्य, नाग, मनुष्य, सिद्ध, भूत और पक्षी ये सभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर जाएं। चूंकि ये उद्दंड पुरुषों का दमन करता और अदंडनीय पुरुषों को दंड देता है, इसलिए दमन और दंड के कारण विद्वान पुरुष इसे दंड कहते हैं। जब राजा अपने तेज से इस प्रकार तप रहा हो कि उसकी ओर देखना कठिन हो जाए, तब वो सूर्यवत होता है। जब वो दर्शन देने मात्र से जगत को प्रसन्न करता है, तब चंद्रतुल्य माना जाता है। राजा अपने गुप्तचरों के द्वारा समस्त संसार में व्याप्त रहता है, इसलिए वो वायु रूप है तथा दोष देखकर दंड देने के कारण सर्वसमर्थ यमराज के समान माना गया है। जिस समय वो कोटि बुद्धि वाले दुष्ट जन को अपने कोप से दग्ध करता है, उस समय साक्षात अग्निदेव का रूप होता है तथा जब ब्राह्मणों को दान देता है, उस समय उस दान के कारण वो धनाध्यक्ष कुबेर तुल्य हो जाता है। देवता आदि के निमित्त धृत आदि भविष्य की धनी धारा बरसाने के कारण वो वरुण माना गया है। भूपाल अपने क्षमा नामक गुण से जब संपूर्ण जगत को धारण करता है, उस समय पृथ्वी का स्वरूप जान पड़ता है तथा उत्साह, मंत्र और प्रभु शक्ति आदि के द्वारा वो सब का पालन करता है। इसलिए साक्षात भगवान विष्णु दंड के प्रयोग। पुष्कर कहते हैं, राम, अब मैं दंड नीति का प्रयोग बतलाऊंगा, जिससे राजा को उत्तम गति प्राप्त होती है। 3 जौ का 1 कृष्णल समझना चाहिए,
5 कृष्णल का एक मास होता है। 60 कृष्णल अथवा 12 मास आधे कर्ष के बराबर बताए गए हैं। 16 मास का एक सुवर्ण माना गया है। 4 सुवर्ण का एक निष्क और 10 निष्क का एक धरण होता है। ये तांबे, चांदी और सोने का मान बताया गया है। परशुराम जी, तांबे का जो कर्ष होता है उसे विद्वानों ने कार्षिक और कार्षापण नाम दिया है। 250 पण पैसे प्रथम साहस दंड माना गया है। 500 पण मध्यम साहस और 1000 पण उत्तम साहस दंड बताया गया है। चोरों के द्वारा जिसके धन की चोरी नहीं हुई है, तो भी जो चोरी का धन वापस देने वाले राजा के पास जाकर झूठ ही ये कहता है कि मेरा इतना धन चुराया गया है, उसके कथन की असत्यता सिद्ध होने पर उससे उतना ही धन दंड के रूप में वसूल करना चाहिए। जो मनुष्य चोरी में गए हुए धन के विपरीत जितना धन बतलाता है अथवा जो जितना झूठ बोलता है, उन दोनों से राजा को दंड के रूप में दूना धन वसूल करना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही धर्म को नहीं जानते। झूठी गवाही देने वाले क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन तीनों वर्णों को कठोर दंड देना चाहिए, किंतु ब्राह्मण को केवल राज्य से बाहर कर देना ही उचित है। उसके लिए दूसरे किसी दंड का विधान नहीं है। धर्मज्ञ जिसने धरोहर हड़प ली हो, उस पर धरोहर के रूप में रखे हुए वस्त्र आदि की कीमत के बराबर दंड लगाना चाहिए। ऐसा करने से धर्म की हानि नहीं होती। जो धरोहर को नष्ट करा देता है अथवा जो धरोहर रखे बिना ही किसी से कोई वस्तु मांगता है, उन दोनों को चोर के समान दंड देना चाहिए या उनसे दूना जुर्माना वसूल करना चाहिए। यदि कोई पुरुष अनजान में दूसरे का धन बेच देता है तो वो भूल स्वीकार करने पर निर्दोष माना गया है, परंतु जो जानबूझकर अपना बताते हुए दूसरे का सामान बेचता है, वो चोर के समान दंड पाने का अधिकारी है। जो अग्रिम मूल्य लेकर भी अपने हाथ का काम बनाकर न दे, वो भी दंड देने का ही योग्य है। जो देने की प्रतिज्ञा करके न दे, उस पर राजा को सुवर्ण 16 मास का दंड लगाना चाहिए। जो मजदूरी लेकर काम न करे, उस पर 8 कृष्णल जुर्माना लगाना चाहिए। जो असमय में भृत्य का त्याग करता है, उस पर भी उतना ही दंड लगाना चाहिए। कोई वस्तु खरीदने या बेचने के बाद जिसको कुछ पश्चाताप हो, वो धन का स्वामी 10 दिन के भीतर दाम लौटाकर माल ले सकता है, अथवा खरीदार को यदि माल पसंद न आवे तो वह 10 दिन के भीतर उसे लौटाकर दाम ले सकता है। 10 दिन से अधिक हो जाने पर यह आदान प्रदान नहीं हो सकता। अनुचित आदान प्रदान करने वाले पर राजा को 600 का दंड लगाना चाहिए। जो वर के दोषों को न बताकर किसी कन्या का वरण करता है, उसको वचन द्वारा दी हुई कन्या भी नहीं दी हुई के समान ही है। राजा को चाहिए कि उस व्यक्ति पर 200 का दंड लगावे। जो एक को कन्या देने की बात कहकर फिर दूसरे को कन्या देता है, उस पर राजा को उत्तम साहस 1000 पण का दंड लगाना चाहिए। वाणी द्वारा कहकर उसे कार्य रूप में सत्य करने से निसंदेह पुण्य की प्राप्ति होती है। जो किसी वस्तु को एक जगह देने की प्रतिज्ञा करके उसे लोभवश दूसरे के हाथ बेच देता है, उस पर 600 का दंड लगाना चाहिए। जो ग्वाला मालिक से भोजन खर्च और वेतन लेकर भी उसकी गाय उसे नहीं लौटाता अथवा अच्छी तरह उसका पालन पोषण नहीं करता, उस पर राजा 100 सुवर्ण का दंड लगावे। गांव के चारों ओर 100 धनुष के घेरे में तथा नगर के चारों ओर 200 या 300 धनुष के घेरे में खेती करनी चाहिए, जिसे खड़ा हुआ ऊंट न देख सके। जो खेत चारों ओर से घेरा न गया हो, उसकी फसल को किसी के द्वारा नुकसान पहुंचने पर दंड नहीं दिया जा सकता। जो भय दिखाकर दूसरों के घर, पोखरे, बगीचे अथवा खेत को हड़पने की चेष्टा करता है, उसके ऊपर राजा को 500 का दंड लगाना चाहिए। यदि उसने अनजान में ऐसा किया हो तो 200 का ही दंड लगाना उचित है। सीमा का भेदन करने वाले सभी लोगों को प्रथम श्रेणी के साहस 250 पण का दंड देना चाहिए। परशुराम जी, ब्राह्मण को नीचा दिखाने वाले क्षत्रिय पर 100 का दंड लगाना उचित है। इसी अपराध के लिए वैश्य से 200 जुर्माना वसूल करे और शूद्र को कैद में डाल दें। क्षत्रियों को कलंकित करने पर ब्राह्मण को 50 का दंड, वैश्य पर दोषारोपण करने से 25 का और शूद्र को कलंक लगाने पर उसे 12 का दंड देना उचित है। यदि वैश्य क्षत्रिय का अपमान करे तो उस पर प्रथम साहस 250 पण का दंड लगाना चाहिए और शूद्र यदि क्षत्रिय को गाली दे तो उसकी जीभ को सजा देनी चाहिए। ब्राह्मणों को उपदेश करने वाला शूद्र भी दंड का भागी होता है। जो अपने शास्त्र ज्ञान एवं देश आदि का झूठा परिचय दे, उसे दूने साहस का दंड देना उचित है। जो श्रेष्ठ पुरुषों को पापाचारी कहकर उनके ऊपर आक्षेप करे, वो उत्तम साहस का दंड पाने के योग्य है। यदि वो ये कहकर कि मेरे मुंह से प्रमादवश ऐसी बातें निकल गई हैं, अपना प्रेम प्रकट करे तो उसके लिए दंड घटाकर आधा कर देना चाहिए। माता पिता, ज्येष्ठ भ्राता, श्वशुर तथा गुरु पर आक्षेप करने वाला और गुरुजनों को रास्ता न देने वाला पुरुष भी 100 का दंड पाने के योग्य है।
जो मनुष्य अपने जिस अंग से दूसरे ऊंचे लोगों का अपराध करे, उसके उसी अंग को बिना विचारे शीघ्र ही काट डालना चाहिए। जो घमंड में आकर किसी उच्च पुरुष की ओर थूके, राजा को उसके होठ काट लेना उचित है। उसी प्रकार यदि वो उसकी ओर मुंह करके पेशाब करे तो उसका लिंग, और उधर पीठ करके अपशब्द करे तो उसकी गुदा काट लेने के योग्य है। इतना ही नहीं, यदि वो ऊंचे आसन पर बैठा हो तो उस नीच के शरीर के निचले भाग को दंड देना उचित है। जो मनुष्य दूसरे जिस किसी अंग को घायल करे, उसके भी उसी अंग को कुतर डालना चाहिए। गौ, हाथी, घोड़े और ऊंट को हानि पहुंचाने वाले मनुष्यों के आधे हाथ पैर काट डालने चाहिए। जो किसी पराये वृक्ष के फल तोड़े, उस पर सुवर्ण का दंड लगाना उचित है। जो रास्ता, खेत की सीमा अथवा जलाशय आदि को नुकसान पहुंचावे, उससे नुकसान का दूना दंड दिलाना चाहिए। जो जानबूझकर या अनजान में जिसके धन का अपहरण करे, वो पहले उसके धन को लौटाकर उसे संतुष्ट करे, उसके बाद राजा को भी जुर्माना दे। जो कुएं पर से दूसरे की रस्सी और घड़ा चुरा लेता है तथा पौंसले नष्ट कर देता है, उसे 1 मास तक कैद की सजा देनी चाहिए। प्राणियों को मारने पर भी यही दंड देना उचित है। जो 10 घड़े से अधिक अनाज की चोरी करता है, वो प्राण दंड देने के योग्य है। बाकी में भी अर्थात 10 घड़े से कम अनाज की चोरी करने पर भी जितने घड़े अन्न की चोरी करे, उससे 11 गुना अधिक उस चोर पर दंड लगाना चाहिए। सोने, चांदी आदि द्रव्यों, पुरुषों तथा स्त्रियों का अपहरण करने पर अपराधी को वध का दंड देना चाहिए। चोर जिस जिस अंग से जिस जिस प्रकार मनुष्यों के प्रतिकूल चेष्टा करता है, उसके उसी अंग को वैसे ही निष्ठुरता के साथ कटवा डालना राजा का कर्तव्य है। इससे चोरों को चेतावनी मिलती है। यदि ब्राह्मण बहुत थोड़ी मात्रा में शाक और धान्य आदि ग्रहण करता है तो वो दोष का भागी नहीं होता। गो सेवा तथा देव पूजा के लिए भी कोई वस्तु लेने वाला ब्राह्मण दंड के योग्य नहीं है। जो दुष्ट पुरुष किसी का प्राण लेने के लिए उद्यत हो, उसका वध कर डालना चाहिए। दूसरों के घर और क्षेत्र का अपहरण करने वाले, पर स्त्री के साथ व्यभिचार करने वाले, आग लगाने वाले, जहर देने वाले तथा हथियार उठाकर मारने को उद्यत हुए पुरुष को प्राण दंड देना ही उचित है। राजा गौओं को मारने वाले तथा आतताई पुरुषों का वध करे, पराई स्त्री से बातचीत न करे और मना करने पर किसी के घर में न घुसे। स्वेच्छा से पति का वर्ण करने वाले स्त्री राजा के द्वारा दंड पाने के योग्य नहीं है। किंतु यदि नीच वर्ण का पुरुष ऊंचे वर्ण के स्त्री के साथ समागम करे तो वो वध के योग्य है। जो स्त्री अपने स्वामी का उल्लंघन करके दूसरे के साथ व्यभिचार करे, उसको कुत्तों से नोचवा देना चाहिए। जो सजातीय पर पुरुष के संपर्क से दूषित हो चुकी हो, उसे संपत्ति के अधिकार से वंचित करके शरीर निर्वाह मात्र के लिए अन्न देना चाहिए। पति के ज्येष्ठ भ्राता से व्यभिचार करके दूषित हुई नारी के मस्तक का बाल मुंडवा देना चाहिए। यदि ब्राह्मण वैश्य जाति की स्त्री से और क्षत्रिय नीच जाति की स्त्री के साथ समागम करे तो उनके लिए भी यही दंड है। शूद्र के साथ व्यभिचार करने वाले क्षत्रिय और वैश्य को प्रथम साहस 250 पर्ण का दंड देना उचित है। यदि वैश्या एक पुरुष से वेतन लेकर लोभवश दूसरे के पास चली जाए तो वह दूना वेतन वापस करे और दंड भी दूना दे। स्त्री, पुत्र, दास, शिष्य तथा सहोदर भाई यदि अपराध करे तो उन्हें रस्सी अथवा बांस की छड़ी से पीट देना चाहिए। प्रहार पीठ पर ही करना उचित है, मस्तक पर नहीं। मस्तक पर प्रहार करने वाले को चोर का दंड मिलता है। जो रक्षा के काम पर नियुक्त होकर प्रजा से रुपए ऐंठते हो, उनका सर्वस्व छीन कर राजा उन्हें अपने राज्य से बाहर कर दे। जो लोग किसी कार्यार्थी के द्वारा उसके निजी कार्य में नियुक्त होकर वो कार्य चौपट कर डालते हैं, राजा को उचित है कि उन क्रूर और निर्दयी पुरुषों का सारा धन छीन ले। यदि कोई मंत्री अथवा प्राण विभाग न्यायाधीश विपरीत कार्य करे तो राजा उसका सर्वस्व लेकर उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दे। गुरु पत्नीगामी के शरीर पर भग का चिन्ह अंकित करा दे। सुरापान करने वाले महापातकी के ऊपर शराब खाने के झंडे का चिन्ह लगवा दे। चोरी करने वाले पर कुत्ते का नाखून गुदवा दे और ब्रह्म हत्या करने वाले के भाल पर नरमुंड का चिन्ह अंकित करा देना चाहिए। पापाचारी नीचों को राजा मरवा डाले और ब्राह्मणों को देश निकाला दे दे तथा महापात के पुरुषों का धन वरुण देवता के अर्पण कर दे, जल में डाल दे। गांव में भी जो लोग चोरों को भोजन देते हो तथा चोरी का माल रखने के लिए घर और खजाने का प्रबंध करते हो, उन सब का भी वध करा देना उचित है। अपने राज्य के भीतर अधिकारी के कार्य पर नियुक्त हुए सामंत नरेश भी यदि पाप में प्रवृत्त हो तो उनका अधिकार छीन लेना चाहिए। जो चोर रात में सेंध लगाकर चोरी करते हैं, राजा को उचित है कि उनके दोनों हाथ काटकर उन्हें तीखी शूली पर चढ़ा दे। इसी प्रकार पोखरा तथा देव मंदिर नष्ट करने वाले पुरुषों को भी प्राण दंड दे। जो बिना किसी आपत्ति के सड़क पर पेशाब, पाखाना आदि अपवित्र वस्तु छोड़ता है, उस पर कारशापणों का दंड लगाना चाहिए तथा उसी से वो अपवित्र वस्तु फेंकवाकर वो जगह साफ करानी चाहिए। प्रतिमा तथा सीढ़ी को तोड़ने वाले मनुष्यों पर 500 कर्षण का दंड लगाना चाहिए।
जो अपने प्रति समान बर्ताव करने वालों के साथ विषमता का बर्ताव करता है अथवा किसी वस्तु की कीमत लगाने में बेईमानी करता है, उस पर मध्यम साहस 500 कर्ष का दंड लगाना चाहिए। जो लोग बनियों से बहुमूल्य पदार्थ लेकर उसकी कीमत रोक लें, राजा उन पर पृथक पृथक उत्तम साहस 1000 कर्ष का दंड लगावे। जो वैश्य अपने सामानों को खराब करके अर्थात बढ़िया चीजों में घटिया चीजें मिलाकर उन्हें मनमाने दाम पर बेचे, वो मध्यम साहस 500 कर्ष का दंड पाने के योग्य है। जालसाज को उत्तम साहस 1000 कर्ष और कलह पूर्वक अपकार करने वाले को उससे दूना दंड देना उचित है। अपभक्ष भक्षण करने वाले ब्राह्मण तथा शूद्र पर कृष्णल का दंड लगाना चाहिए। जो तराजू पर शासन करता है अर्थात दंडी मारकर कम तौल देता है, जालसाजी करता है तथा ग्राहकों को हानि पहुंचाता है, इन सबको और जो इनके साथ व्यवहार करता है उसको भी उत्तम साहस का दंड दिलाना चाहिए। जो स्त्री जहर देने वाली, आग लगाने वाली तथा पति, गुरु, ब्राह्मण और संतान की हत्या करने वाली हो, उसके हाथ, कान, नाक और होंठ कटवाकर बैल की पीठ पर चढ़ाकर उसे राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए। खेत, घर, गांव और जंगल नष्ट करने वाले तथा राजा की पत्नी से समागम करने वाले मनुष्य घास फूस की आग में जला देने योग्य है। जो राजा की आज्ञा को घटा बढ़ाकर लिखता है तथा परिस्त्रीगामी पुरुषों और चोरों को बिना दंड दिए ही छोड़ देता है, वो उत्तम साहस के दंड का अधिकारी है। राजा की सवारी और आसन पर बैठने वाले को भी उत्तम साहस का ही दंड देना चाहिए। जो न्यायानुसार पराजित होकर भी अपने को अपराजित मानता है, उसे सामने आने पर फिर जीते और उस पर दूना दंड लगावे। जो आमंत्रित नहीं है उसको बुलाकर लाने वाला पुरुष वध के योग्य है। जो अपराधी दंड देने वाले पुरुष के हाथ से छूटकर भाग जाता है, वो पुरुषार्थ से हीन है। दंडकर्ता को उचित है कि ऐसे भीरू मनुष्य को शारीरिक दंड न देकर उस पर धन का दंड लगावे। युद्ध यात्रा के संबंध में विचार। पुष्कर कहते हैं, जब राजा ये समझ ले कि किसी बलवान आक्रंद राजा के द्वारा मेरा पारणिग्राह राजा पराजित कर दिया गया है, तो वो सेना को युद्ध के लिए यात्रा करने की आज्ञा दे। पहले इस बात को समझ ले कि मेरे सैनिक खूब हष्ट पुष्ट हैं, मृत्यों का भलीभांति भरण पोषण हुआ है, मेरे पास अधिक सेना मौजूद है तथा मैं मूल की रक्षा करने में पूर्ण समर्थ हूँ। इसके बाद सैनिकों से घिरकर शिविर में जाए। जिस समय शत्रु पर कोई संकट आ पड़ा हो, दैवी और मानुषी आदि बाधाओं से उसका नगर पीड़ित हो, तब युद्ध के लिए यात्रा करनी चाहिए। जिस दिशा में भूकंप आया हो, जिसे केतु ने अपने प्रभाव से दूषित किया हो, उसी ओर आक्रमण करे। जब सेना में शत्रु को नष्ट करने का उत्साह हो, योद्धाओं के मन में विपक्षियों के प्रति क्रोध का भाव प्रकट हुआ हो, शुभ सूचक अंग फड़क रहे हों, अच्छे स्वप्न दिखाई देते हों तथा उत्तम निमित्त और शकुन हो रहे हों, तब शत्रु के नगर पर चढ़ाई करनी चाहिए। यदि वर्षा काल में यात्रा करनी हो तो जिसमें पैदल और हाथियों की संख्या अधिक हो, ऐसी सेना को कूच करने की आज्ञा दे। हेमंत और शिशिर ऋतु में ऐसी सेना ले जाएं जिसमें रथ और घोड़ों की संख्या अधिक हो। वसंत और शरद के आरंभ में चतुरंगिणी सेना को युद्ध के लिए नियुक्त करें। जिसमें पैदलों की संख्या अधिक हो, वही सेना सदा शत्रुओं पर विजय पाती है। यदि शरीर के दाहिने भाग में कोई अंग फड़क रहा हो तो वो उत्तम है। बाएं अंग, पीठ तथा हृदय का फड़कना अच्छा नहीं है। इस प्रकार शरीर के चिन्हों, फोड़े पुंसियों तथा फड़कने आदि के शुभाशुभ फलों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। स्त्रियों के लिए इसके विपरीत फल बताया गया है। उनके बाएं अंग का फड़कना का विचार। पुष्कर कहते हैं, अब मैं शुभाशुभ स्वप्नों का वर्णन करूंगा तथा दुस्वप्न नाश के उपाय भी बतलाऊंगा। नाभि के सिवा शरीर के अन्य अंगों में तृण और वृक्षों का उगना, कांस के बर्तनों का मस्तक पर रखकर फोड़ा जाना, माथा मुंडाना, नग्न होना, मैले कपड़े पहनना, तेल लगाना, कीचड़ लपेटना, ऊंचे से गिरना, विवाह होना, गीत सुनना, वीणा आदि के बाजे सुनकर मन बहलना, हिंडोले पर चढ़ना, पद्म और लोहों का उपार्जन, सर्पों को मारना, लाल फूल से भरे हुए वृक्षों तथा चांडाल को देखना, सुअर, कुत्ते, गधे और ऊंटों पर चढ़ना, चिड़ियों के मांस का भक्षण करना, तेल पीना, खिचड़ी खाना, माता के गर्भ में प्रवेश करना, चिता पर चढ़ना, इंद्र के उपलक्ष्य में खड़ी की हुई ध्वजा का टूट पड़ना, सूर्य और चंद्रमा का गिरना, दिव्य अंतरिक्ष और भुवरलोक में होने वाले उत्पातों का दिखाई देना, देवता, ब्राह्मण, राजा और गुरुओं का कोप होना, नाचना, हंसना, ब्याह करना, गीत गाना, वीणा के सिवा अन्य प्रकार के बाजों का स्वयं बजाना, नदी में डूबकर नीचे जाना, गोबर, कीचड़ तथा स्याही मिलाए हुए जल से स्नान करना, कुमारी कन्याओं का आलिंगन, पुरुषों का एक दूसरे के साथ मैथुन, अपने अंगों की हानि, वमन और विरेचन करना, दक्षिण दिशा की ओर जाना, रोग से पीड़ित होना, फलों की हानि, धातुओं का भेदन, घरों का गिरना,
घरों में झाड़ू देना, पिशाचों, राक्षसों, वानरों तथा चांडाल आदि के साथ खेलना, शत्रु से अपमानित होना, उसकी ओर से संकट का प्राप्त होना, गेरुआ वस्त्र धारण करना, गेरुए वस्त्रों से खेलना, तेल पीना या उसमें नहाना, लाल फूलों की माला पहनना और लाल ही चंदन लगाना, ये सब बुरे स्वप्न हैं। इन्हें दूसरों पर प्रकट न करना अच्छा है। ऐसे स्वप्न देखकर फिर से सो जाना चाहिए। इसी प्रकार स्वप्न दोष की शांति के लिए स्नान, ब्राह्मणों का पूजन, तिलों का हवन, ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सूर्य के गणों की पूजा, स्तुति का पाठ तथा पुरुष सूक्त आदि जप का करना उचित है। रात के पहले प्रहर में देखे हुए स्वप्न का 1 वर्ष तक फल देने वाले होते हैं। दूसरे प्रहर के स्वप्न 6 महीने में, तीसरे प्रहर के 3 महीने में, चौथे प्रहर के 15 दिनों में और अरुणोदय की वेला में देखे हुए स्वप्न 10 ही दिनों में अपना फल प्रकट करते हैं। यदि एक ही रात में शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के स्वप्न दिखाई पड़े तो उनमें जिसका पीछे दर्शन होता है उसी का फल बतलाना चाहिए। अतः शुभ स्वप्न देखने के पश्चात सोना अच्छा नहीं माना जाता है। स्वप्न में पर्वत, महल, हाथी, घोड़े और बैल पर चढ़ना हितकर होता है। परशुराम जी, यदि पृथ्वी पर या आकाश में सफेद फूलों से भरे हुए वृक्षों का दर्शन हो, अपने नाभि से वृक्ष अथवा तिनका उत्पन्न हो, अपने भुजाएं और मस्तक अधिक दिखाई दें, सिर के बाल पक जाएं तो उसका फल उत्तम होता है। सफेद फूलों की माला और श्वेत वस्त्र धारण करना, चंद्रमा, सूर्य और ताराओं को पकड़ना, परिमार्जन करना, इंद्र की ध्वजा का आलिंगन करना, ध्वजा को ऊंचे उठाना, पृथ्वी पर पड़ती हुई जल की धारा को अपने ऊपर रोकना, शत्रुओं को बुरी दशा देखना, वाद विवाद, जुआ तथा संग्राम में अपनी विजय देखना, खीर खाना, रक्त का देखना, खून से नहाना, सुरा, मद्य अथवा दूध पीना, अस्त्रों से घायल होकर धरती पर छटपटाना, आकाश का स्वच्छ होना तथा गाय, भैंस, सिंहनी, हथिनी और घोड़ी को मुंह से दूहना, ये सब उत्तम स्वप्न है। देवता, ब्राह्मण और गुरुओं की प्रसन्नता, गौओं के सींग तथा चंद्रमा से घिरे हुए जल के द्वारा अपना अभिषेक होना, ये स्वप्न राज्य प्रदान करने वाले हैं। ऐसा समझना चाहिए। परशुराम जी, अपना राज्याभिषेक होना, अपने मस्तक का काटा जाना, मरना, आग में पड़ना, ग्रह आदि में लगी हुई आग के भीतर जलना, राज चिन्हों का प्राप्त होना, अपने हाथ से वीणा बजाना, ऐसे स्वप्न भी उत्तम एवं राज्य प्रदान करने वाले होते हैं। जो स्वप्न के अंतिम भाग में राजा, हाथी, घोड़ा, सुवर्ण, बैल तथा गाय को देखता है, उसका कुटुंब बढ़ता है। बैल, हाथी, महल की छत, पर्वत शिखर तथा वृक्ष पर चढ़ना, रोना, शरीर में घी और विष्ठा का लग जाना तथा अगम्या स्त्री के साथ समागम करना, ये सब शुभ स्वप्न है। अशुभ और शुभ शकुन पुष्कर कहते हैं, परशुराम जी, श्वेत वस्त्र, स्वच्छ जल, फल से भरा हुआ वृक्ष, निर्मल आकाश, खेत में लगे हुए अन्न और काला धान्य, इनका यात्रा के समय दिखाई देना अशुभ है। रुई, तृण मिश्रित सूखा गोबर, कंडा, धन, अंगार, ग्रह, करायल, मूंड मुड़ाकर तेल लगाया हुआ नग्न साधु, लोहा, कीचड़, चमड़ा, बाल, पागल मनुष्य, हिजड़ा, चांडाल, स्वच्छपच आदि बंधन की रक्षा करने वाले मनुष्य, गर्भिणी स्त्री, विधवा, तिल की खली, मृत्यु, भूसी, राख, खोपड़ी, हड्डी और फूटा हुआ बर्तन, युद्ध यात्रा के समय इनका दिखाई देना अशुभ माना जाता है। बाजों का वो शब्द जिसमें फूटे हुए झांझ की भयंकर ध्वनि सुनाई पड़ती हो, अच्छा नहीं माना गया है। चले आओ, यह शब्द यदि सामने की ओर से सुनाई पड़े तो उत्तम है, किंतु पीछे की ओर से शब्द हो तो अशुभ माना गया है। जाओ, यह शब्द यदि पीछे की ओर से हो तो उत्तम है, किंतु आगे की ओर से हो तो निंदित होता है। कहां जाते हो? ठहरो, न जाओ, वहां जाने से तुम्हें क्या लाभ है? ऐसे शब्द अनिष्ट की सूचना देने वाले हैं। यदि ध्वजा आदि के ऊपर चील आदि मांसाहारी पक्षी बैठ जाएं, घोड़े, हाथी आदि वाहन लड़खड़ा कर गिर पड़े, हथियार टूट जाएं, हार आदि के द्वारा मस्तक पर चोट लगे तथा छत्र और वस्त्र आदि को कोई गिरा दे, तो ये सब अपशकुन मृत्यु का कारण बनते हैं। भगवान विष्णु की पूजा और स्तुति करने से अमंगल का नाश होता है। यदि दूसरी बार इन अपशकुनों का दर्शन हो तो घर लौट जाए। यात्रा के समय श्वेत पुष्पों का दर्शन श्रेष्ठ माना गया है। भरे हुए घड़े का दिखाई देना तो बहुत ही उत्तम है। मांस, मछली, दूर का कोलाहल, अकेला वृद्ध पुरुष, पशुओं में बकरे, गौ, घोड़े तथा हाथी, देव प्रतिमा, प्रज्वलित अग्नि, दूरदा, ताजा गोबर, वेश्या, सोना, चांदी, रत्न, बच, सरसों आदि औषधियां, मूंग, आयुधों में तलवार, छाता, पीढ़ा, राजसिंह,
जिसके पास कोई रोता न हो ऐसा शव, फल, घी, दही, दूध, अक्षत, दर्पण, मधु, शंख, इख, शुभ सूचक वचन, भक्त पुरुषों का गाना बजाना, मेघ की गंभीर गर्जना, बिजली की चमक तथा मन का संतोष, ये सब शुभ शकुन है। एक ओर सब प्रकार के शुभ शकुन और दूसरी ओर मन की प्रसन्नता, ये दोनों बराबर हैं। शकुन के भेद तथा विभिन्न जीवों के दर्शन से होने वाले शुभाशुभ फल का वर्णन पुष्कर कहते हैं। राजा के ठहरने जाने अथवा प्रश्न करने के समय होने वाले शकुन उसके देश और नगर के लिए शुभ और अशुभ फल की सूचना देते हैं। शकुन दो प्रकार के होते हैं, दीप्त और शांत। दैव का विचार करने वाला ज्योतिषियों ने संपूर्ण दीप्त शकुनों का फल अशुभ तथा शांत शकुनों का फल शुभ बतलाया है। वेलादीप्त, दिग्दीप्त, देशदीप्त, क्रियादीप्त, ऋतुदीप्त और जातिदीप्त के भेद से दीप्त शकुन 6 प्रकार के बताए गए हैं। उनमें पूर्व को अधिक प्रबल समझना चाहिए। दिन में विचरने वाले प्राणी रात्रि में और रात्रि में चलने वाले प्राणी दिन में विचरते दिखाई दें तो उसे वेलादीप्त जानना चाहिए। इसी प्रकार जिस समय नक्षत्र, लग्न और ग्रह आदि क्रूर अवस्था को प्राप्त हो जाएं, वो भी वेलादीप्त के ही अंतर्गत है। सूर्य जिस दिशा को जाने वाला हो वो धूमिता, जिसमें मौजूद हो वो ज्वलिता, जिसे छोड़ आए हों वो अंगारिणी मानी गई है। ये 3 दिशाएं दीप्त और शेष 5 दिशाएं शांत कहलाती हैं। दीप्त दिशा में जो शकुन हो उसे दिग्दीप्त कहा गया है। यदि गांव में जंगली और जंगल में ग्रामीण पशु पक्षी आदि मौजूद हो तो वो निंदित देश है। इसी प्रकार जहां निंदित वृक्ष हो वो स्थान भी निंद एवं अशुभ माना गया है। विप्रवर, अशुभ देश में जो शकुन होता है उसे देश दीप्त समझना चाहिए। अपने वर्ण धर्म के विपरीत अनुचित कर्म करने वाला पुरुष क्रियादीप्त बतलाया गया है। उसका दिखाई देना क्रियादीप्त शकुन के अंतर्गत है। फटी हुई भयंकर आवाज का सुनाई पड़ना त्रुत्र दीप्त कहलाता है। केवल मांस भोजन करने वाले प्राणी को जाति दीप्त समझना चाहिए। उसका दर्शन भी जाति दीप्त शकुन है। दीप्त अवस्था के विपरीत जो शकुन हो वो शांत बतलाया गया है। उसमें भी उपर्युक्त सभी भेद यत्नपूर्वक जानने चाहिए। यदि शांत और दीप्त के भेद मिले हुए हों तो उसे मिश्र शकुन कहते हैं। इस प्रकार विचार कर उसका फलाफल बतलाना चाहिए। गौ, घोड़े, ऊंट, गधे, कुत्ते, सारिका, मैना, ग्रहगोधिका, गिरगिट, चटक, गौरैया, भास, चील या मुर्गा और कछुए आदि प्राणी ग्रामवासी कहे गए हैं। बकरा, भेड़ा, तोता, गजराज, सुअर, भैंसा और कौवा ये ग्रामीण भी होते हैं और जंगली भी। इनके अतिरिक्त और सभी जीव जंगली कहे गए हैं। बिल्ली और मुर्ग भी ग्रामीण तथा जंगली होते हैं। उनके रूप में भेद होता है, इसी से वे सदा पहचाने जाते हैं। गोकर्ण, खच्चर, मोर, चक्रवाक, गधे, हारित, कौवे, कुलाह, कुकुब, बाज, गीदड़, खंचरीट, वानर, शतघ्न, चटक, कोयल, नीलकंठ, शेन, कपिंजल, चातक, तीतर, शतपत्र, कबूतर, खंजन, दायुत्य, जलकाक, शुक, राजीव, मुर्गा, भरदुल और सारंग ये दिन में चलने वाले प्राणी हैं। वागुरी, उल्लू, शरभ, क्रौंच, खरगोश, कछुआ, लोमासिका और पिंगलिका ये रात्रि में चलने वाले प्राणी बताए गए हैं। हंस, मृग, बिलाव, नेवला, रीछ, सर्प, व्रकारी, सिंह, व्याघ्र, ऊंट, ग्रामीण सुअर, मनुष्य, शाश्विद, वृषभ, गोमायु, वृक, कोयल, सारस, घोड़े, गोधा और कौपीनधारी पुरुष ये दिन और रात दोनों में चलने वाले हैं। युद्ध और युद्ध की यात्रा के समय यदि ये सभी जीव झुंड बांधकर सामने आवे तो विजय दिलाने वाले बताए गए हैं, किंतु यदि पीछे से आवे तो मृत्युकारक माने गए हैं। यदि नीलकंठ अपने घोंसले से निकलकर आवाज देता हुआ सामने स्थित हो जाए तो वो राजा को अपमान की सूचना देता है, और जब वो वाम भाग में आ जाए तो कलहकारक एवं भोजन में बाधा डालने वाला होता है। यात्रा के समय उसका दर्शन उत्तम माना गया है। उसके बाएं अंग का अवलोकन भी उत्तम है। यदि यात्रा के समय मोर जोर जोर से आवाज दे तो चोरों के द्वारा अपने धन की चोरी होने का संदेश देता है। परशुराम जी, प्रस्थान काल में यदि मृग आगे आगे चले तो वो प्राण लेने वाला होता है। रीछ, चूहा, सियार, बाघ, सिंह, बिलाव, गधे ये यदि प्रतिकूल दिशा में जाते हो, गधा जोर जोर से रेंकता हो और कपिंजल पक्षी बाईं अथवा दाहिनी ओर स्थित हो तो ये सभी उत्तम माने गए हैं, किंतु कपिंजल पक्षी यदि पीछे की ओर हो तो उसका फल निंदित है। यात्रा काल में तीतर का दिखाई देना अच्छा नहीं है। मृग
सुअर और चितकबरे हिरन, ये यदि बाएं होकर फिर दाएं हो जाएं तो सदा कार्य साधक होते हैं। इसके विपरीत यदि दाहिने से बाएं चले जाएं तो निंदित माने गए हैं। बैल, घोड़े, गीदड़, बाघ, सिंह, बिलाव और गधे यदि दाहिने से बाएं जाएं तो ये मनोवांछित वस्तु की सिद्धि करने वाले होते हैं, ऐसा समझना चाहिए। श्रृगाल, श्याममुख, छुंछू, छछुंदर, पिंगला, ग्रहगोधिका, शुक्री, कोयल तथा पुल्लिंग नाम धारण करने वाले जीव यदि वाम भाग में हो तथा स्त्रीलिंग नाम वाले जीव भास, कारुष, बंदर, श्रीकर्ण, चीतवर, कपि, पिप्पिक, रोरु और शेन ये दक्षिण दिशा में हो तो शुभ है। यात्रा काल में जातिक, सर्प, खरगोश, सुअर तथा गोधा का नाम लेना भी शुभ माना गया है। रीछ और वानरों का विपरीत दिशा में दिखाई देना अनिष्टकारक होता है। प्रस्थान करने पर जो कार्य साधक बलवान शकुन प्रतिदिन दिखाई देता हो उसका फल विद्वान पुरुषों को उसी दिन के लिए बतलाना चाहिए, अर्थात जिस जिस दिन शकुन दिखाई देता है उसी दिन उसका फल होता है। परशुराम जी, पागल, भोजनार्थी बालक तथा वैरी पुरुष यदि गांव या नगर की सीमा के भीतर दिखाई दें तो इनके दर्शन का कोई फल नहीं होता है, ऐसा समझना चाहिए। यदि सियारिन 1, 2, 3 या 4 बार आवाज लगावे तो वो शुभ मानी गई है। इसी प्रकार 5 और 6 बार बोलने पर वो अशुभ और 7 बार बोलने पर शुभ बताई गई है। 7 बार से अधिक बोलें तो उसका कोई फल नहीं होता। यदि रास्ते में सूर्य की ओर उठती हुई कोई ऐसी ज्वाला दिखाई दे जिस पर दृष्टि पड़ते ही मनुष्यों के रोंगटे खड़े हो जाएं और सेना के वाहन भयभीत हो उठे तो वो भय बढ़ाने वाली महान भय की सूचना देने वाली होती है, ऐसा समझना चाहिए। यदि पहले किसी उत्तम देश में सारंग का दर्शन हो तो वो मनुष्य के लिए 1 वर्ष तक शुभ की सूचना देता है। उसे देखने से अशुभ में भी शुभ होता है। अतः यात्रा के प्रथम दिन मनुष्य ऐसे गुण वाले किसी सारंग का दर्शन करे तथा अपने लिए 1 वर्ष तक उपर्युक्त रूप से शुभ फल की प्राप्ति होने वाली समझे। कौवे, कुत्ते, गौ, घोड़े और हाथी आदि के द्वारा होने वाले शुभाशुभ शकुनों का वर्णन। पुष्कर कहते हैं, जिस मार्ग से बहुतेरे कौवे शत्रु के नगर में प्रवेश करें उसी मार्ग से घेरा डालने पर उस नगर के ऊपर अपना अधिकार प्राप्त होता है। यदि किसी सेना या समुदाय में बाईं ओर से भयभीत कौवा रोता हुआ प्रवेश करे तो वो आने वाले अपार भय की सूचना देता है। छाया, तंबू, रावटी आदि, अंग, वाहन, उपानह, छत्र और वस्त्र आदि के द्वारा कौवे को कुचल डालने पर अपने लिए मृत्यु की सूचना मिलती है। उसकी पूजा करने पर अपनी भी पूजा होती है तथा अन्न आदि के द्वारा उसका इष्ट करने पर अपना भी शुभ होता है। यदि कौवा दरवाजे पर बारंबार आया जाया करे तो वो उस घर के किसी परदेशी व्यक्ति के आने की सूचना देता है तथा यदि वो कोई लाल या जली हुई वस्तु मकान के ऊपर डाल देता है तो उससे आग लगने की सूचना मिलती है। भृगुनंदन, यदि वो मनुष्य आगे कोई लाल वस्तु डाल देता है तो उसके कैद होने की बात बतलाता है और यदि कोई पीले रंग का द्रव्य सामने गिराता है तो उससे सोने चांदी की प्राप्ति की सूचित होती है। सारांश ये कि वो जिस द्रव्य को अपने पास ला देता है उसकी प्राप्ति और जिस द्रव्य को अपने यहाँ से उठा ले जाता है उसकी हानि की ओर संकेत करता है। यदि वो अपने आगे कच्चा मांस लाकर डाल दे तो धन की मिट्टी गिरावे, तो पृथ्वी की ओर कोई रत्न डाल दे तो महान साम्राज्य की प्राप्ति होती है। यदि यात्रा करने वाले की अनुकूल दिशा सामने की ओर कौवा जाए तो वह कल्याणकारी और कार्य साधक होता है, परंतु यदि प्रतिकूल दिशा की ओर जाए तो उसे कार्य में बाधा डालने वाला तथा भयंकर जानना चाहिए। यदि कौवा सामने कांव कांव करता हुआ आ जाए तो वो यात्रा का विघातक होता है। कौवे का वाम भाग में होना शुभ माना गया है और दाहिने भाग में होने पर वो कार्य का नाश करता है। वाम मार्ग में होकर कौवा यदि अनुकूल दिशा की ओर चले तो श्रेष्ठ और दाहिने होकर अनुकूल दिशा की ओर चले तो मध्यम माना जाता है, किंतु वाम भाग में होकर यदि वो विपरीत दिशा की ओर जाए तो यात्रा का निषेध करता है। यात्रा काल में घर पर कौवा आ जाए तो वो अभिष्ट कार्य की सिद्धि सूचित करता है। यदि वो एक पैर उठाकर एक आंख से सूर्य की ओर देखे तो भय देने वाला होता है। यदि कौवा किसी वृक्ष के खोखले में बैठकर आवाज दे तो वो महान अनर्थ का कारण है। ऊसर भूमि में बैठा हो तो भी अशुभ होता है, किंतु यदि वो कीचड़ में लिपटा हुआ हो तो उत्तम माना गया है। परशुराम जी, जिसकी चोंच में मल आदि अपवित्र वस्तुएं लगी हों वो कौवा दिख जाए तो सभी कार्यों का साधक होता है। कौवे की भांति अन्य पक्षियों का भी फल जानना चाहिए। यदि सेना की छावनी के दाहिने भाग में कुत्ते आ जाएं तो वे ब्राह्मणों के विनाश की सूचना देते हैं। इंद्रध्वज के स्थान में हो तो राजा का और गोपुर नगर द्वार पर हो तो नगराधीश की मृत्यु सूचित करते हैं। घर के भीतर भूंकता हुआ कुत्ता आवे तो गृहस्वामी की मृत्यु का कारण होता है।
वो जिसके बाएं अंग को सूंघता है उसके कार्य की सिद्धि होती है। यदि दाहिने अंग और बाएं भुजा को सूंघे तो भय उपस्थित होता है। यात्री के सामने की ओर से आवे तो यात्रा में विघ्न डालने वाला होता है। भृगुनंदन, यदि कुत्ता राह रोक कर खड़ा हो जाए तो मार्ग में चोरों का भय सूचित करता है। मुंह में हड्डी लिए हो तो उसे देखकर यात्रा करने पर कोई लाभ नहीं होता, तथा रस्सी या चिथड़ा मुख में रखने वाला कुत्ता भी अशुभ सूचक होता है। जिसके मुंह में जूता या मांस हो ऐसा कुत्ता सामने हो तो शुभ होता है। यदि उसके मुंह में कोई अमांगलिक वस्तु तथा केश आदि हो तो उससे अशुभ की सूचना मिलती है। कुत्ता जिसके आगे पेशाब करके चला जाता है उसके ऊपर भय आता है, किंतु मूत्र त्याग कर यदि वो किसी शुभ स्थान, शुभ वृक्ष तथा मांगलिक वस्तु के समीप चला जाए तो वो उसके पुरुष के कार्य का साधक होता है। परशुराम जी, कुत्ते की ही भांति गीदड़ आदि ही समझने चाहिए। यदि कौवे अकारण ही डकारने लगे हों तो समझना चाहिए कि स्वामी के ऊपर भय आने वाला है। रात में उनके बोलने से चोरों का भय सूचित होता है, और यदि वे विकृत स्वर में क्रंदन करें तो मृत्यु की सूचना मिलती है। यदि रात में बैल गर्जना करे तो स्वामी का कल्याण होता है, और सांड आवाज दे तो राजा को विजय प्रदान करता है। यदि अपनी दी हुई तथा अपने घर पर मौजूद रहने वाली गौवें अभक्ष भक्षण करें और अपने बछड़ों पर भी स्नेह करना छोड़ दे तो गर्भाशय की सूचना देने वाली मानी गई है। पैरों से भूमि खोदने वाली, दीन तथा भयभीत गौवें भय लाने वाली होती हैं। जिनका शरीर भीगा हो, रोम रोम प्रसन्नता से खिला हो और सींगों में मिट्टी लगी हुई हो तो वे गौवें शुभ होती हैं। विज्ञ पुरुष को भैंस आदि के संबंध में भी यही सब शकुन बताना चाहिए। जीन कसे हुए अपने घोड़े पर दूसरे का चढ़ना, उस घोड़े का जल में बैठना और भूमि पर एक ही जगह चक्कर लगाना अनिष्ट का सूचक है। बिना किसी कारण के घोड़े का सो जाना विपत्ति में डालने वाला होता है। यदि अकस्मात जई और गुड़ की ओर से घोड़े को अरुचि हो जाए, उसके मुंह से खून गिरने लगे तथा उसका सारा बदन कांपने लगे तो ये सब अच्छे लक्षण नहीं है। इनसे अशुभ की सूचना मिलती है। यदि घोड़ा बगुलों, कबूतरों और सारिकाओं से खिलवाड़ करे तो मृत्यु का संदेश देता है। उसके नेत्रों से आंसू बहे तथा वो जीभ से अपना पैर चाटने लगे तो विनाश का सूचक होता है। यदि वो बाएं टाप से धरती खोदे, बाईं करवट से सोए अथवा दिन में नींद ले तो शुभ कारक नहीं माना जाता। जो घोड़ा एक बार मूत्र करने वाला हो, अर्थात जिसका मूत्र एक बार थोड़ा सा निकलकर फिर रुक जाए तथा निद्रा के कारण जिसका मुंह मलिन हो रहा हो, वो भय उपस्थित करने वाला होता है। यदि वो चढ़ने न दे अथवा चढ़ते समय उल्टे घर में चला जाए या सवार की बाईं पसली का स्पर्श करने लगे तो वो यात्रा में विघ्न पड़ने की सूचना देता है। यदि शत्रु योद्धा को देखकर हिंसने लगे और स्वामी के चरणों का स्पर्श करे तो वो विजय दिलाने वाला होता है। यदि हाथी गांव में मैथुन करे तो उसे देश के लिए हानिकारक होता है। हथनी गांव में बच्चा दे या पागल हो जाए तो राजा के विनाश की सूचना देती है। यदि हाथी चढ़ने न दे, उल्टे हथिसार में चला जाए या मद की धारा बहाने लगे तो वो राजा का घातक होता है। यदि दाहिने पैर को बाएं पैर पर रखे और सूंड से दाहिने दांत का मार्जन करे तो वह शुभ होता है। अपना बैल, घोड़ा अथवा हाथी शत्रु के सेना में चला जाए तो अशुभ होता है। यदि थोड़ी ही दूर में बादल घिरकर अधिक वर्षा करें तो सेना का नाश होता है। यात्रा के समय अथवा युद्ध काल में ग्रह और नक्षत्र प्रतिकूल हो तो सामने से हवा आ रही हो और छत्र आदि गिर जाएं तो भय उपस्थित होता है। लड़ने वाले योद्धा हर्ष और उत्साह में भरे हुए हों और ग्रह अनुकूल हो तो ये विजय का लक्षण है। यदि कौवे और मांसाहारी जीव जंतु योद्धाओं का तिरस्कार करें तो मंडल का नाश होता है। पूर्व, पश्चिम और ईशान दिशा प्रसन्न तथा शांत हो तो प्रिय और शुभ फल की प्राप्ति कराने वाली होती है। यात्रा के मुहूर्त और द्वादश राजमंडल का विचार। पुष्कर कहते हैं, अब मैं राजधर्म का आश्रय लेकर सबकी यात्रा के विषय में बताऊंगा। जब शुक्र अस्त हो तथा नीच स्थान में स्थित हो, विकलांग, अंध हो, शत्रु राशि पर विद्यमान हो अथवा वे प्रतिकूल स्थान में स्थित या विध्वस्त हो तो यात्रा नहीं करनी चाहिए। बुध प्रतिकूल स्थान में स्थित हो तथा दिशा का स्वामी ग्रह भी प्रतिकूल हो तो यात्रा नहीं करनी चाहिए। ब्रहधृति, व्यतिपात, नाग, शकुनी, चतुष्पाद तथा किंहस्तुग्न योग में भी यात्रा का परित्याग करना चाहिए। विपत्ति, मृत्यु, प्रत्यरि और जन्म, इन ताराओं में, गंड योग में तथा रिक्ता तिथि में भी यात्रा न करें। उत्तर और पूर्व, इन दोनों दिशाओं की एकता कही गई है। इसी तरह पश्चिम और दक्षिण, इन दोनों दिशाओं की भी एकता मानी गई है। वायव्य कोण से लेकर अग्निकोण तक जो परधिदंड है उसका उल्लंघन करके यात्रा नहीं करनी चाहिए। रवि, सोम और शनैश्वर ये दिन यात्रा के लिए अच्छे नहीं माने गए। कृतिका से लेकर 7 नक्षत्र समूह पूर्व दिशा में रहते हैं। मघा आदि 7 नक्षत्र दक्षिण दिशा में रहते हैं।
अनुराधा आदि 7 नक्षत्र पश्चिम दिशा में रहते हैं तथा धनिष्ठा आदि 7 नक्षत्र उत्तर दिशा में रहते हैं। अग्निकोण से वायु कोण तक परिधि दंड रहा करता है, अतः इस प्रकार यात्रा करनी चाहिए जिससे परिधि दंड का उल्लंघन न हो। पूर्वोक्त नक्षत्र उन दिशाओं के द्वार हैं, सभी द्वार उन दिशाओं के लिए उत्तम है। अब मैं तुम्हें छाया का मान बतलाता हूँ। रविवार को 20, सोमवार को 16, मंगलवार को 15, बुध को 14, बृहस्पति को 13, शुक्र को 12 तथा शनिवार को 11 अंगुल छायामान कहा गया है, जो सभी कर्मों के लिए विहित है। जन्म लग्न में तथा सामने इंद्रधनुष उदित हुआ हो तो मनुष्य यात्रा न करे। शुभ शकुन आदि होने पर श्री हरि का स्मरण करते हुए विजय यात्रा करनी चाहिए। परशुराम जी, अब मैं आपसे मंडल का विचार बतलाऊंगा। राजा की सब प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। राजा, मंत्री, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र और जनपद, ये राज्य के 7 अंग बतलाए जाते हैं। इन 7 अंगों से युक्त राज्य में विघ्न डालने वाले पुरुषों का विनाश करना चाहिए। राजा को उचित है कि अपने सभी मंडलों में वृद्धि करे। अपना मंडल ही यहाँ सबसे पहला मंडल है। सामंत नरेशों को ही उस मंडल का शत्रु जानना चाहिए। विजिगीषु, राजा के सामने सीमावर्ती सामंत उसका शत्रु है। उस शत्रु राज्य से जिसकी सीमा लगी है वो शत्रु का शत्रु होने से विजिगीषु का मित्र है। इस प्रकार शत्रु, मित्र, अरिमित्र, मित्र मित्र तथा अरिमित्र मित्र, ये 5 मंडल के आगे रहने वाले हैं। इनका वर्णन किया गया है। अब पीछे रहने वालों को बताता हूँ, सुनिए। पीछे रहने वालों में पहला पराशनिग्राह है और उसके पीछे रहने वाला आक्रंद कहलाता है। तदनंतर इन दोनों के पीछे रहने वाले आसार होते हैं, जिन्हें क्रमशः प्राशनिग्राहासार और आक्रंद आसार कहते हैं। नरश्रेष्ठ, विजय की इच्छा रखने वाले राजा शत्रु के आक्रमण से युक्त हो अथवा उससे मुक्त, उसकी विजय के संबंध में कुछ निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता। विजिगीषु तथा शत्रु दोनों के असंगठित होने पर उनका निग्रह और अनुग्रह करने में समर्थ तटस्थ राजा मध्यस्थ कहलाता है। जो बलवान नरेश इन तीनों के निग्रह और अनुग्रह में समर्थ हो उसे उदासीन कहते हैं। कोई भी किसी का शत्रु या मित्र नहीं है, सभी कारणवश ही एक दूसरे के शत्रु और मित्र होते हैं। इस प्रकार मैंने आपसे ये 12 राजाओं के मंडल का वर्णन किया है। शत्रुओं के 3 भेद जानने चाहिए, कुल्य, अनंतर और कृत्रिम। इनमें पूर्व शत्रु भारी होता है, अर्थात कृत्रिम की अपेक्षा अनंतर और उसकी अपेक्षा कुल्य शत्रु बड़ा माना गया है। उसको दबाना बहुत कठिन होता है। अनंतर सीमा प्रांतवर्ती शत्रु भी मेरी समझ में कृत्रिम ही है। पार्श्वनिग्राह राजा शत्रु का मित्र होता है, तथापि प्रयत्न से वो शत्रु का शत्रु भी हो सकता है। इसलिए नाना प्रकार के उपायों द्वारा अपने पार्श्वनिग्राह को शांत रखें, उसे अपने वश में किए रहें। प्राचीन नीतिज्ञ पुरुष मित्र के द्वारा शत्रु को नष्ट करा डालने की प्रशंसा करते हैं। सामंत सीमा निवासी होने के कारण मित्र भी आगे चलकर शत्रु हो जाता है। अतः विजय चाहने वाले राजा को उचित है कि यदि अपने में शक्ति हो तो स्वयं ही शत्रु का विनाश करे, मित्र की सहायता न ले, क्योंकि मित्र का प्रताप बढ़ जाने पर उससे भी भय प्राप्त होता है और प्रतापहीन शत्रु से भी भय नहीं होता। विजिगीषु राजा को धर्म विजयी होना चाहिए तथा वो लोगों को इस प्रकार अपने वश में करे जिससे किसी को उद्वेग न हो और सबका उस पर विश्वास बना रहे। दंड, उपेक्षा, माया और साम आदि नीतियों का उपयोग पुष्कर कहते हैं। परशुराम जी, साम, भेद, दान और दंड की चर्चा हो चुकी है और अपने राज्य में दंड का प्रयोग कैसे करना चाहिए ये बात भी बतलाई जा चुकी है। अब शत्रु के देश में इन चारों उपायों के उपयोग का प्रकार बतला रहा हूं। गुप्त और प्रकाश, ये 2 प्रकार का दंड कहा गया है। लूटना, गांव को गर्द में मिला देना, खेती नष्ट कर डालना और आग लगा देना, ये प्रकाश दंड है। जहर देना, चुपके से आग लगाना, नाना प्रकार के मनुष्यों के द्वारा किसी का वध करा देना, सत्पुरुषों पर दोष लगाना और पानी को दूषित करना, ये गुप्त दंड है। भृगुनंदन, ये दंड का प्रयोग बताया गया। अब उपेक्षा की बात सुनिए। जब राजा ऐसा समझे कि युद्ध में मेरा किसी के साथ वैर विरोध नहीं है, व्यर्थ का लगाव अनर्थ का ही कारण होगा, संधि का परिणाम भी ऐसी ही अनर्थकारी होने वाला है। साम का प्रयोग यहाँ किया गया किंतु लाभ न हुआ। दान से, नीति से भी केवल धन का क्षय ही होगा तथा भेद और दंड के संबंध से भी कोई लाभ नहीं है। उस दशा में उपेक्षा का आश्रय ले, अर्थात संधि विग्रह से अलग हो जाए। जब ऐसा जान पड़े कि अमुक व्यक्ति शत्रु हो जाने पर भी मेरी कोई हानि नहीं कर सकता तथा मैं भी इस समय उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उस समय उपेक्षा कर जाए। उस अवस्था में राजा को उचित है कि वो अपने शत्रु को अवज्ञा, उपेक्षा से उपहत करे। अब माया मोह,
कपटपूर्ण उपायों का वर्णन करूंगा। राजा झूठे उत्पातों का प्रदर्शन करके शत्रु को उद्वेग में डाले। शत्रु की छावनी में रहने वाले स्थूल पक्षी को पकड़कर उसकी पूंछ में जलता हुआ लूक बांध दे। वो लूक बहुत बड़ा होना चाहिए। उसे बांधकर पक्षी को उड़ा दे और इस प्रकार ये दिखावे कि शत्रु की छावनी पर उल्कापात हो रहा है। इसी प्रकार और भी बहुत से उत्पात दिखाने चाहिए। भांति भांति की माया प्रकट करने वाले मदारियों को भेजकर उनके द्वारा शत्रुओं को उद्विग्न करे। ज्योतिषी और तपस्वी जाकर शत्रु से कहे कि तुम्हारे नाश का योग आया हुआ है। इस तरह पृथ्वी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले राजा को उचित है कि अनेकों उपाय से शत्रु को भयभीत करे। शत्रुओं पर यह भी प्रकट करा दे कि मुझ पर देवताओं की कृपा है, मुझे उनसे वरदान मिल चुका है। युद्ध छिड़ जाए तो अपने सैनिकों से कहे, वीरों निर्भय होकर प्रहार करो, मेरे मित्रों की सेना यहाँ पहुंची है, अब शत्रुओं के पांव उखड़ गए हैं, वे भाग रहे हैं। यूं कहकर गर्जना करे, किलकारियां भरें और योद्धाओं से कहे, मेरा शत्रु मारा गया। देवताओं के आदेश से वृद्धि को प्राप्त हुआ राजा कवच आदि से सुसज्जित होकर युद्ध में पदार्पण करे। अब इंद्रजाल के विषय में कहता हूँ। राजा समयानुसार इंद्र की माया का प्रदर्शन करे, शत्रुओं को दिखावे कि मेरी सहायता के लिए देवताओं की चतुरंगनी सेना आ गई। फिर शत्रु सेना पर रक्त की वर्षा करे और माया द्वारा यह प्रकट करे कि महल के ऊपर शत्रुओं के कटे हुए मस्तक दिखाई दें। अब मैं 6 गुणों का वर्णन करूंगा। इनमें संधि और विग्रह प्रधान है। संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधि भाव और संश्रय, ये 6 गुण कहे गए हैं। किसी शर्त पर शत्रु के साथ मेल करना संधि कहलाता है। युद्ध आदि के द्वारा उसे हानि पहुंचाना विग्रह है। विजयाभिलाषी राजा जो शत्रु के ऊपर चढ़ाई करता है उसी का नाम यात्रा अथवा यान है। विग्रह छेड़कर अपने ही देश में स्थित रहना आसन कहलाता है। आधी सेना को किले में छिपाकर आधी सेना के साथ युद्ध की यात्रा करना द्वैभी भाव कहा गया है। उदासीन अथवा मध्यम राजा की शरण लेने का नाम संश्रय है। जो अपने से हीन न होकर बराबर या अधिक प्रबल हो उसी के साथ संधि का विचार करना चाहिए। यदि राजा स्वयं बलवान हो और शत्रु अपने से हीन निर्बल जान पड़े तो उसके साथ विग्रह करना ही उचित है। हीनावस्था में भी यदि अपना शास निग्राह्य विशुद्ध स्वभाव का हो तभी बलिष्ठ राजा का आश्रय लेना चाहिए। यदि युद्ध के लिए यात्रा न करके बैठे रहने पर भी राजा अपने शत्रु के कार्य का नाश कर सके तो पार्श्व निगाह का स्वभाव शुद्ध न होने पर भी वो विग्रह ठान कर चुपचाप बैठा रहे। अथवा पार्श्व निग्रह का स्वभाव शुद्ध न होने पर राजा द्वैधी भाव नीति का आश्रय ले। जो निसंदेह बलवान राजा के विग्रह का शिकार हो जाए उसी के लिए संश्रय नीति का अवलंबन उचित माना गया है। ये संश्रय साम आदि सभी गुणों में अधम है। संश्रय के योग्य अवस्था में पड़े रहते हुए राजा यदि युद्ध की यात्रा करे तो वो उनके जन और धन का नाश करने वाली बताई गई। यदि किसी के शरण में लेने के पीछे अधिक लाभ की संभावना हो तो राजा संश्रय अवलंबन करे। सब प्रकार की शक्ति का नाश हो जाने पर ही दूसरे की शरण लेनी चाहिए।